पंचमुखी हनुमान। यह रूप हनुमान जी को आखिर क्यों लेना पड़ा था? चलिए इस कथा को आज हम आपको सुनाते हैं। इंद्रजीत की मृत्यु के बाद रावण बहुत क्रोधित हो गया था। इसी कारण से उसने अपने भाई अहिरावण, जो पाताल लोक का राजा होने के साथ ही परम मायावी भी था, उसे कहा कि वह श्री राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में ले जाकर उनका वध कर दें। रावण की आज्ञा का पालन करते हुए अहिरावण राम जी और लक्ष्मण जी के शिविर के पास जा रहा था। तभी उसकी नजर वहां पर खड़े हनुमान जी के ऊपर पड़ी और वह यह बात जानता था कि हनुमान जी के रहते वह कभी भी यह कार्य कर नहीं सकता है। इसी कारण से उसने विभीषण का रूप धारण किया और वह राम जी के शिविर के पास जाने लगा। और हनुमान जी ने भी उसे विभीषण समझकर उसे वहां जाने से नहीं रोका और इसका फायदा उठाते हुए वह नींद्रा अवस्था में लीन राम जी और लक्ष्मण जी को उठाकर उनको अपने साथ पाताल लोक ले गया। और कुछ देर बाद हनुमान जी ने विभीषण को फिर से वहां आते देखा। तब वह आश्चर्य हो गए कि अगर विभीषण अभी यहां पर आ रहे हैं तो इससे पहले जो यहां से गया हुआ व्यक्ति कौन था। ये बात जब उन्होंने विभीषण को बताई तब विभीषण ने उन्हें अहिरावण के बारे में बताया और हनुमान जी को तुरंत पाताल लोक जाने को कहा। इसके तुरंत बाद हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे और जैसे ही उन्होंने अहिरावण के राज्य में जाने की कोशिश की तभी वहां पर मकरध्वज नामक एक व्यक्ति ने उनको रोका और कहा कि वे उन्हें अंदर जाने नहीं देंगे। तब हनुमान जी ने पूछा कि वह कौन है। तब मकरध्वज ने कहा कि वह और कोई नहीं बल्कि हनुमान जी का ही पुत्र है। यह बात सुनकर हनुमान जी ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूं। तब मकरध्वज ने उन्हें कहा कि एक बार जब हनुमान जी समुद्र के ऊपर से उड़ के जा रहे थे उस समय उनकी पसीने की एक बूंद उसी समुद्र में बसे एक मगरमच्छ ने निगल लिया था, जिसके कारण से मकरध्वज का जन्म हुआ। इसके बाद हनुमान जी ने मकरध्वज से कहा कि हे पुत्र, मैं यहाँ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की रक्षा करने आया हूँ, इसलिए मेरा मार्ग मत रोको और मुझे अब भी जाने दो। लेकिन मकरध्वज नहीं माना। इसी कारण से हनुमान जी ने मकरध्वज को परास्त किया और वे अंदर चले गए। लेकिन अहिरावण को मारना इतना आसान नहीं था क्योंकि उसको यह वरदान प्राप्त था कि उसके महल के पांचों दिशाओं में स्थित 5 दियों को एक साथ बुझाने के पश्चात ही उसकी मृत्यु संभव है। इसी कारण से हनुमान जी ने नरसिंह, वराह, हयग्रीव, गरुड़ और हनुमान को मिलाकर पंचमुखी रूप को धारण किया, जिसे हम पंचमुखी हनुमान कहते हैं। हनुमान जी ने इस रूप को धारण करके अपने 5 मुखों से एक साथ पूंख मारकर उन 5 दियों को एक साथ बुझा दिया और अहिरावण का वध किया और इसके साथ ही उन्होंने मकरध्वज को पाताल लोक का राजा बना दिया।